बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। बेटा हमने रिवीजन स्टार्ट की है, तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अब इसको देखेंगे। हमने क्या करना है, राइट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। हमारे पास जो सेट दिया होगा टैबुलर फॉर्म में, हमें क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या किया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5। तो ये जो है ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ए इज़ इक्वल टू एक्स, हमारे पास वेरिएबल है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये किससे, अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये किससे बिलोंग कर रही हैं, नेचुरल नंबर से। वन नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है। एंड एक्स क्या है, लेस देन 6, यानी कि ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको पूरा डिस्क्राइब नहीं किया हुआ, इसको एक्स के बोल दिया है। तो ये हमारे पास जो एक्स है वो क्या है, लेस देन 6 है। ठीक है जी। उसके बाद जो 2 है, सी इज़ इक्वल टू सेट ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। तो अब हमारे पास सी इज़ इक्वल टू एक्स सच एज एक्स इज़ अ प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। मतलब ये कि हमें एक्स जो है, जो जितने भी इसमें वैल्यूज़ आएंगी, जो भी प्लैनेट्स होंगे, तो हमने उसको क्या कह लिया है, एक्स बोल दिया है। तो इसी तरह एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। ठीक है जी बेटा, ये आज का आपका लेक्चर है। इंशाल्लाह आपको इससे समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्दर पार्ट्स हैं वो आपने सॉल्व करने हैं एज अ होमवर्क। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। फ़ी अमान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, हम पढ़ रहे हैं उर्दू, और उर्दू में आज हमने पढ़ना है चैप्टर मेरी आवाज़ सुनो। जैसे कि क्लास में तो आपसे 1 बाय 1 रीडिंग करवाई जाती थी, अब ऑनलाइन टीचिंग की वजह से ये मुमकिन नहीं है। तो बेटा आपने इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है, ठीक है। और जो भी आपको घर में मॉनिटर कर रहा है उसको लाजमी सुनाना है। उसके बाद अब मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ, मेरी आवाज़ सुनो में बताया क्या गया है, ठीक है। ये एक ज़मीन की आप बीती है, ठीक है। अब आप बीती क्या होती है, कि आप बीती वो जो हम अपनी कहानी किसी को सुना रहे होते हैं। आप बीती, बीती का मतलब जो हम पर हुआ होता है, ठीक है। तो ये वो कहानी बताएगी कि आप बीती, ज़मीन की आप बीती, ठीक है। ये इसके ख़ास अल्फाज हैं जिसके मायने है बेतहाशा, बहुत ज़्यादा, बर्क रफ्तार, तेज़ रफ्तार, कसाफत, गंदगी, गलाजत, गारत, तबाह बर्बाद, गर्ज़ो गायत यानी गर्जदार और मतलब, ठीक है। इसमें ज़मीन जो है बता रही है कि क्या क्या, ये ज़मीन कहती है कि मेरे साथ क्या क्या होता है आजकल। वो क्या है कि ज़मीन जो आपको पता है कि एक स्यारा है, वो स्यारा जिस पे हम रहते हैं, और दुनिया वाले जो हैं इसको ज़मीन कहते हैं। ज़मीन कहती है कि मैं बहुत हज़ारों साल पहले जो है वजूद में आई थी, जो मेरे ऊपर बहुत हरे भरे जंगलात थे, जिन जंगलात में जानवर भागते दौड़ते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इंसान जो है, इंसान रहना शुरू हो गए, ठीक है। फिर वो गर्दो गुबार, धुआं, और फिर जैसे जैसे इंसानों ने तरक्की की, गाड़ियाँ और कारखाने, उनसे निकलने वाला धुआं, ये आपको भी पता है कि ज़मीन को आलूदा करते हैं, ठीक है। तो फिर वो ज़मीन कहती है कि जब आप मेरे ऊपर से दरख्त को काटते हैं, जैसे कि अब उनके दरख्त काटने लगे, जो कि बहुत बुरी बात है, तो जब दरख्त काटने लगी हैं तो वो क्या होता है कि जब वो ज़मीन कहते हैं कि जब हम मेरे ऊपर से एक दरख्त को काटते हो तो मुझे कितना दुख होता है कि अब ये चीज़ आप लोग तसव्वुर नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर जब जो कारखानों का जो गंदा धुआं होता है वो हवा में शामिल होता है, ठीक है। और कारखानों का जो जहरीला मादा होता है वो आप पानी में डालते हो, ठीक है। वो भी मुझ तक आता है, ज़मीन पे फेंक दिया जाता है, कुछ पानी में डाल दिया जाता है। वो पानी जो है वो आपके खेतों को लगता है, वो खेतों को जो होता है वो और खेत में जो आप जहरीली मादे फेंकते हो सिर्फ फसलें जो ज़्यादा बढ़ाने के लिए, वो कहते हैं कि अब इंसान जो है ये भूल गया है कि ये जहरीले मादे जो हैं वो उसी ही को नुकसान दे रहे हैं। उसके बाद फिर ज़मीन कहती है कि जो कारखानों का पानी आप जो उसमें नालों में डालते हो, नालों का पानी जो है वो समंदर में जाता है। समंदर में रहने वाले जो हैं वो जानवर हैं, वो जो है मर जाते हैं, काफ़ी जानवर कुछ बीमार हो जाते हैं और इससे बीमारियां फैलती हैं। उसके बाद जो है वो कहती है कि जो ये पानी है हम अपने जानवरों को पिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये पानी जब हमारे खेतों को लगता है और जहरीली चारा जब हम अपने जानवरों को खिलाते हैं
तो वो भी बीमारियों में मुबतला होते हैं। और हम क्या कहते हैं कि हम बड़े खुश होकर फिर रहे होते हैं, ज़मीन कहते हैं कि हम कहते हैं कि हमने तरक्की कर ली है, लेकिन ये तरक्की नहीं है। फिर ज़मीन कहती है कि अगर हम जो है चीन जैसा मुल्क वो अगर साइकिल का इस्तेमाल कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। चीन एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, अगर वो साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम भी ये मोटर गाड़ियाँ और ये जो है कारें इन सब का इस्तेमाल कम करके साइकिल पे सवारी शुरू करें तो जो है ना माहौल की आलूदगी कम होती है। फिर भी ज़मीन जो है वह इल्तिजा कर रही है एक स्टूडेंट से, न्यू स्टूडेंट जो आने वाले न्यू नस्ल है उससे इल्तिजा कर रही है कि तुम लोग जो है तुम हो ना वो मुझे दोबारा मेरी असली हालत में जो है वापस लेके जा सकते हैं, कुछ मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर आप हल्का सा एक पौधा ज़मीन पे एक एक बच्चा वो लगाए तो वो एक तनावा दरख्त बनेगा और कितने दरख्त जो हैं वो लगेंगे और ऑक्सीजन पैदा होगी इससे। ठीक है, और वो कहती है कि मेरी उम्मीद अब बाप हैं। ठीक है, और वो कहती है कि परेशान ना हो, एक बच्चा है। फिर इसमें वो कहती है कि अगर एक बच्चा ये सुन के परेशान होता है कि वो इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ खुद से कैसे कर सकता है, तो फिर ज़मीन कहती है परेशान ना हो, मैं एक दरिया होता है ना, तो एक कतरे 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 से, जैसे कि ज़मीन कहती है कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। अगर तुम एक शम्मा रोशन करो, ठीक है, तो बहुत सी शम्माएँ जो हैं वो ऐसे रोशन होंगी। ठीक है, तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना, बड़ी मज़े की कहानी है ज़मीन की। आप बीती आपको पता चलेगा कि आजकल जो है क्या हो रहा है, हमारी ज़मीन के ऊपर कितनी आलूदगी बढ़ गई है, ऑक्सीजन कम होती जा रही है, दरख्त काटते जा रहे हैं लोग। ठीक है, तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और इसको सुनाना भी है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 7th class. How are you? I hope you all will be good. So, students, we are going to start our English lecture. Today's our topic is a story. We are going to write a story, a fox and crow, एक लोमड़ी और कौवा। तो बेसिकली बेटा मैंने स्टोरी की आउटलाइन दी हुई है, आपने स्टोरी खुद राइट करनी है। ठीक है, इसके अलावा मैं स्टोरी आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ, आपको सुनाती भी हूँ, लेकिन आपने ये राइट खुद करनी है। इससे बेटा क्या होगा कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगे और इंशाल्लाह जब हम क्लास में प्रेजेंट होंगे तो मैं आपकी ये स्टोरी चेक करूँगी। तो आइए मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लोमड़ी जो थी वो बहुत भूखी थी। वो मतलब खाने की तलाश में इधर उधर फिर रही थी। अचानक उसे एक दरख्त पे बैठा हुआ एक कौवा नजर आया और कौवे की चोंच में एक पनीर का टुकड़ा था, चीज। ठीक है, तो उसे देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने क्या किया, उसने ये सोचा कि क्यों ना कौवे की थोड़ी सी खुशामद की जाए। खुशामद, ठीक है। उसने क्या कहा कि कौवे मियाँ, मैंने सुना है आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो क्या आप मुझे कुछ मतलब अपनी आवाज़ सुना सकते हैं। तो कौवा तो अपनी तारीफ सुन के बहुत खुश हुआ। उसने क्या किया, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला अपनी आवाज़ सुनाने के लिए, कां कां करने के लिए, तो वो पनीर का जो टुकड़ा था वो नीचे गिर गया। वो जैसे ही नीचे गिरा तो वो जो लोमड़ी थी उस पर झपटी और उसने वो खा लिया। और आखिर में उसे कहा कि मिस्टर कौवे, बहुत शुक्रिया, यह पनीर का टुकड़ा बहुत मज़ेदार था। तो इसका मॉरल क्या होगा कि हमें किसी के भी हाथों बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए, जैसे कि कौवा बन गया था। तो आपने ये स्टोरी खुद राइट करनी है, आउटलाइन आपके पास है। ठीक है, आउटलाइन मैं पढ़ देती हूँ। अ हंग्री फॉक्स roaming about in search of food sees a crow with a piece of cheese, wishes to eat the cheese, praises the crow, asks it to sing. The crow calls, cheese falls down, the fox pick it up, and also write moral. So students, I hope you all understand. Fi amanillah, have a nice day. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1, 2 किया थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3, 4 और 5 करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनेज योर नोटबुक, राइट डेट हेयर एंड डे हेयर। यूनिट नंबर 5, टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव शॉर्ट आंसर्स। थर्ड पार्ट, Why is the most of the earth's water salty? ज़मीन का ज़्यादातर पानी नमकीन क्यों है, सॉल्टी क्यों है? About 97% of the earth water is found in oceans which is very salty. हमारी ज़मीन का 97% हिस्सा जो है पानी पर मुश्तमिल है, उसमें पानी पाया जाता है। और वो पानी कौन सा पानी है? ओशन वाटर।
वो पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम पी नहीं सकते, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं और उसके अंदर एक्सेस होती है मिनरल्स की जो हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। इस वजह से हम उसे पी भी नहीं सकते और वो पानी नमकीन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. If water runs down hills to the sea, what are some ways that fresh water becomes polluted? अगर पानी ढलान से नीचे समंदर की तरफ जाए तो कौन सी चीज़ें हैं जो फ्रेश वाटर को पोल्यूटेड करती हैं? मतलब है इस क्वेश्चन का, आप लोगों को मालूम है कि जो फ्रेश वाटर है वो ग्लेशियर पे आता है। ग्लेशियर्स की मदद से हम तक पहुंचता है। पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ जमती है वो फ्रेश वाटर की एक सूरत होती है जो सी आहिस्ता आहिस्ता हम तक थ्रू रिवर, पॉन्ड्स, लेक एंड स्ट्रीम्स ये हम तक पहुंचते हैं और ये आगे फिर सी में आगे जो सा है रिवर्स की तरफ से सी के अंदर भी चले जाते हैं। जो पानी यूज़ होता है वो एक साइड पे हो जाता है और बाकी यानी कि जो पानी है जो आ रहा है वो उसमें रेन वाटर भी शामिल होता है, तो वो सारा पानी रिवर्स के थ्रू सी में यानी कि बह जाता है। तो उस पानी को पॉल्यूटेड कौन सी चीज़ें करती हैं ये हमने इसमें पढ़ना है। इन दिस केस फ्रेश वाटर कैन become polluted by mixing chemicals, fertilizers and pesticides and wastage of animals and human with it. जो पानी माउंटेन्स से फ्रेश वाटर आ रहा होता है हमारे तक जो पहुंचता है, उसके बाद वो क्या है ढलान से समंदर तक जाने के दरमियान वो पॉल्यूटेड हो जाता है, वो आलूदा हो जाता है किस चीज़ की वजह से? जो फैक्ट्रीज़ केमिकल जहरीले मादे बहाती हैं उनकी वजह से। इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड यानी कि खादें और कीड़े मार अद्वियात की वजह से। वेस्टेज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स यानी कि वेस्टेज जौन से वेस्ट मटेरियल जौन से होते हैं, गंदगी होती है ह्यूमंस और एनिमल्स की वजह से जो गंदगी फैल रही है, इस वजह से वो पानी क्या होता है, वो पानी पोल्यूटेड हो जाता है। ये हमारे आसपास जो गंदगी है ये भी सारी इस पानी में आहिस्ता आहिस्ता शामिल होती है और ये पानी फिर समंदर की तरफ चला जाता है जो कि समंदर में मज़ीद पोल्यूशन का यानी कि मज़ीद नुकसान मज़ीद आलूदगी का सबब बनता है। सेकंड क्वेश्चन इज़ वाई क्लियर वाटर इज़ नॉट नेसेसरी सेफ टू ड्रिंक। दिखने में साफ़ पानी हमारे लिए सेफ़ है कि नहीं? इसका मतलब इस क्वेश्चन का ये है कि जो दिखने में साफ़ पानी है क्या लाजमी है कि वो हमारे लिए भी डेंजरस ना हो? तो इसका आंसर है क्लियर वाटर इज़ नॉट नेसेसरली सेफ टू ड्रिंक बिकॉज इट मे कंटेन इम्प्योरिटीज़ एंड जर्म्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। जो साफ़ सुथरा दिखने में पानी है वो लाजमी नहीं है कि पीने के लिए भी साफ़ हो, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ हो सकते हैं और हो सकती हैं। इसके अलावा उसमें जर्म्स हो सकते हैं, वो चीज़ें जो हम अपनी नेक्ड आई से हम अपनी इंसानी आँख की मदद से नहीं देख सकते। ये आपके 3 क्वेश्चंस थे, इन्हें आप अच्छे से याद कीजिएगा, इसको अच्छे से इसको राइट कीजिएगा और जो आपको मॉनिटर कर रहा है आपने उसे सुनाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।